तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आज का जो भाई हमारा चैप्टर है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि तुम्हारे डेली लाइफ में हर दिन यूज आएगा। तुम क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है, ए टू जेड चीज। लेकिन इससे पहले जिसने भाई परसेंटेज चैप्टर नहीं करा है, एक बार जाकर के उस चैप्टर को देख जरूर लेना। क्योंकि इसमें भी चाहे किसी भी चैप्टर को जब तुम स्टार्ट करते हो ना, तो परसेंटेज का चैप्टर हर चैप्टर में घुस जाता है। तो उसके लिए वीडियो मैंने बना दिया है, वो जाकर के तुम चेक कर सकते हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भाई एक ऐसा चैप्टर है ना, जो तुम्हारे हर चैप्टर में तो नहीं कह सकते, लेकिन तुम्हारे डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है। और ये चैप्टर तुम्हारे, ऐसा नहीं है कि भाई पेपर में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे, 4 से 5 क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे तुम्हारे। तो सोच लो, अगर एक चैप्टर करने से तुम्हारे 5 नंबर बन जा रहे हैं, तो क्यों ना करो इस चैप्टर को। और ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बशर्ते तुम इसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के करो। तो मैं भी आज जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बेसिक से एडवांस करवाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें सीधा हाई लेवल पे फेंक दूं। तुम्हें बेसिक से एडवांस पे लेके चलूंगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस में, 2-3 चीजों को तुम भी भाई बहुत ध्यान से याद रखो। क्योंकि कुछ चीजें है ना, इस चैप्टर में आएंगे ही आएंगे। अब जैसे तुम्हें कह दिया जाए कि सीपी क्या होता है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। जिसने इस चैप्टर को नहीं करा है, उसे नहीं पता चलेगा कि सीपी होता क्या है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। जितने में आपने जो प्रोडक्ट है उसे खरीदा है, वहीं पे अगर जब कॉस्ट प्राइस की बात हुई है, तो सेलिंग प्राइस की भी बात होगी। सेलिंग प्राइस कि हाँ भाई, जब हमने खरीदा है तो बेचेंगे भी। तो ठीक है, तो इसे हम डोनेट करते हैं एसपी से। तुम्हें हर क्वेश्चन में सीपी देखने को मिल जाएगा कि इतने में आइटम हमने खरीदा है, इतने में बेचा है, चाहे ये करा है, फलाना ढिमका, सब कुछ आएगा। एसपी और सीपी तो आना ही आना है हर क्वेश्चन में। अगर हमें प्रॉफिट निकालने की बारी आई, तो हम सीधे एसपी से सीपी को माइनस कर देंगे। और ये बात जरूर ध्यान रखना कि ऑलवेज जो एसपी होता है वो ग्रेटर देन होगा सीपी से, तभी ये प्रॉफिट होगा। अगर ये मान लो सीपी बड़ा हो गया, तो भाई वो उस केस में तुम्हारा लॉस जाएगा। अब वहीं पे अगर बात आ जाए कि लॉस कैसे निकाला जाए, तो लॉस निकालने के लिए क्वेश्चन में कह देगा कि अगर सीधा लॉस निकाल लो। ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तुम सीधा लॉस निकाल के बताओ। लॉस निकालने की अगर बारी आ गई, तो तुम सीधा उल्टा कर देना इसे, सीपी से एसपी को माइनस कर देना। और इस केस में सीपी बड़ा होगा तुम्हारे एसपी से। ठीक है, और ये सब तो चलो निकल गए। आगे की बारी आई। आगे अगर जब पूछ ले कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो इसके लिए भी तुम्हें कुछ नहीं करना होता है। बस सिंपली में जो ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारा, जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऊपर लिख लेना। नीचे जितने में तुमने माल खरीदा है, किस पे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, सीपी पे होगा, सीपी को नीचे डालना और सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तुम्हारा सीधा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। वहीं पे अगर तुम्हें कह दे लॉस परसेंटेज निकालो भाई, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चीज रखना है। ऊपर लॉस रख लो, ठीक है, अपोन में डाल दो सीपी को और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। इससे तुम्हारा सीधा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। बाकी तो इस चैप्टर में यही है 2-4 चीजें, जिससे सारे क्वेश्चन को तुम रिलेट कर पाओगे। चलो एक एग्जांपल देकर के तुम्हें पहले समझाता हूं। मान लो तुमने किसी प्रोडक्ट को 80 रुपए में खरीदा है, ठीक है, और उसी प्रोडक्ट को तुमने 70 रुपए में बेच दिया। पहले तो तुम ये बताओ कि लॉस कितना होगा, उसके बाद बताओ लॉस परसेंटेज क्या होगा। लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो इस केस में तुम क्या करोगे, एसपी माइनस सीपी करोगे। लॉस हो रहा है तो इस केस में क्या करो, इस केस में तुम क्या करोगे, क्या बताया था, सीपी माइनस एसपी करोगे। ठीक है, तो 80 माइनस 70 करोगे, तो आ गया 10 का तुम्हारा लॉस हो रहा है। ठीक है, और कह रहा है लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस को ऊपर रखो, सीपी को तुम नीचे रखो,
ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 8 बार में 4 से 50, फिर इसे 2 से काट दो, 25 बार में ये हो गया 12.5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई तुम्हें? वैसे ही अगर कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि तुम्हारा सीपी, चलो सीपी को तुम मान लो 100 मान लो, ठीक है, और तुमने किसी भी चीज को खरीदा है तो वो 100 रुपए में तुमने खरीदा है और उससे बेचा है तुमने 120 रुपए में, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा और प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा, क्या होगा, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो एसपी माइनस सीपी करोगे, यहां पे एसपी माइनस सीपी करोगे, यही चीज तो करोगे। तो 120 से 120 माइनस 100 अगर तुम करते हो तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर वहां तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की बारी बारी आ गई तो प्रॉफिट 20 का हो रहा है, किस पे हो रहा है? 100 पे हो रहा है। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100 से 100 गया, 20% का तुम्हारा ये हो गया सीधा। कुछ भी नहीं है, बस चीजों को समझ के करो, 1 सेकंड में तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। और भाई सोचोगे कि मैं एकदम रट्टू तोते की तरह ही करूं, तो नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम अभी छोड़ के जा सकते हो। बस कॉन्सेप्ट वाइज चलते रहो, तुम्हारे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि देखो क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जो जो दे रखा है उस चीज को लिखो और बस अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उसे माइनस करो। राम ने 2 लाख रुपए में कोई जमीन खरीदी, उसी जमीन को उसने 2.5 लाख रुपए में बेच भी दी, तो बताओ उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या बताया था? सीपी दे रखा है 2 लाख दे रखा है, ठीक है, और एसपी क्या दे रखा है 2.5, मतलब 2,50,000 दे रखा है, ठीक है। अगर पहले तो तुम लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो इस सबसे पहले तुम लाभ निकालो, लाभ के बाद जब जब तुम्हारा लाभ निकल जाएगा उसके बाद प्रतिशत निकालोगे ना, तो एसपी माइनस सीपी कर लो, एसपी माइनस सीपी करोगे तब तुम्हारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो करो, एसपी दे रखा है तुम्हारा 2.5 लाख, ठीक है, माइनस सीपी दे रखा है तुम्हारा 2 लाख, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50,000 का, यही तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है। अब पूछ रहा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है उसे ऊपर लिखोगे, ठीक है, यही तो लिखोगे प्रॉफिट परसेंटेज, और नीचे तुम्हारा सीपी आएगा। सीपी तुम्हारा क्या दे रखा है? 2 लाख रुपए ये दे रखा है, 2 लाख को तुम नीचे डाल लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 4 से ये 4 जीरो गए, 1 से ये जीरो गया, 2 बचे 10, बचे 25%। देखो क्वेश्चन में कहीं 25% आंसर दे रहा है? ये लो, मार दो इस क्वेश्चन में। कुछ था? बस स्टेप बाय स्टेप अगर तुम चलते जाते हो ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन को तुम बड़े ही आराम से कर लोगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना भाई, तुम्हें 5 नंबर पूरे करवा के देगा। 5 के 5 नंबर इसमें लोग लाते हैं और तुम भी लाओगे। मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में 20 सही होने चाहिए, ऐसा नहीं है एक भी गलत हो। चलो, क्या दे रखा है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है, तो हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। चलो, सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? सीपी अपोन में एसपी, ठीक है, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं। सीपी हमारा दे रखा है 15, एसपी हमारा दे रखा है 14, ठीक है। कितने का लॉस हो रहा है? 1 का हो रहा है। लॉस परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो लॉस का तुम सीधा लॉस परसेंटेज निकाल दो। कितने का हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है? सीपी को नीचे डालोगे, सीपी को नीचे डाल दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आएगा तुम्हारा आंसर।
बताओ, इन सब क्वेश्चनों में कुछ है? 3×5 = 15 और B×5 = 100, 20/3, ये आंसर है, 20/3। ठीक है, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब धीरे धीरे तुम्हें एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा। पहले तुम ये बिल्कुल जो बेस होता है ना, बेस स्ट्रॉन्ग कर लो पहले। चलो, ये दे रखा है, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है? ठीक है, कोई प्रोडक्ट है जिसे 270 रुपए में अगर हम बेचते हैं तो उस दुकानदार को 35% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ उस प्रोडक्ट का सीपी क्या होगा, कितने में उस दुकानदार ने उसे खरीदा होगा। तो चलो, एक चीज और ध्यान रखना, जो सीपी होता है वो अपने आप में ही 100% होता है। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। दे रखा है 270 रुपए में दे रखा है 270 रुपए में उसने बेचा है, ठीक है, और 35% का प्रॉफिट भी कमाया है। तो अगर तुम्हें प्रॉफिट की बारी आई तो मैं अगर यहां पे डायरेक्ट 135% लिख दूं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। 135, मान लो अगर किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा है और उसे 35 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना, 135 में बेचा होगा तब तो 35% का प्रॉफिट हुआ है। वही चीज तुम यहां लिख दो, ठीक है। और निकालना हमें क्या है, सीपी 100% की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है 100% की। तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, 35 दूनी 2 बार में 135 दूनी 270, 200%। देखो आंसर में है कहीं 200%? अगर आ रहा है तो वहां पे आंख बंद करके टिक मारो और इस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाओ। चलो, क्या दे रखा है, 2400 रुपए में एक पावर बैंक को बेचकर एक दुकानदार 20% का नुकसान उठाता है, ठीक है। 2400 रुपए में बेचा, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर उसे 10% लाभ कमाना हो तो उस पावर बैंक को कितने में बेचा जाएगा? ठीक है, कर लेते हैं। 2400 रुपए में बेचा है, ठीक है, बेचा है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 20% का। 20% का अगर लॉस है, मान लो अगर हमारा सीपी 100 है, 20% का लॉस है तो 80% में बेचा होगा। तो 80 हम यहां लिख लेते हैं सिंपली। निकालना हमें कितने की वैल्यू है, हमें निकालना है इस बार 100% की वैल्यू नहीं निकालनी है। इस बार हमसे ये नहीं कह रहा है कि हमें सीपी निकालो, इस बार हमें कह रहा है कि 110% अगर लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा? तो 110 रुपए में बेचेगा, यही चीज दे रखा है। बस कर लो इसे सॉल्व। एक से एक जीरो काट दो, 8×3 = 24, 30 बार में, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11×3 = 33 पे 2 जीरो बिठा दो, आंसर है कहीं, मार लो, चेक कर लो, 3300। सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चनों में, बताओ। ना कुछ समझने की बात है ना कुछ करने की बात है। चलो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जब एक प्लॉट को 2925 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है, ठीक है। अगर उसे 21% का लाभ प्राप्त करना हो तो जो प्लॉट है उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, बताओ। जैसा तुम्हें पिछला क्वेश्चन करवाया ना, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। चलो करके दिखाता हूं तुम्हें। क्या दे रखा है, 2900, 625, ठीक है, की वैल्यू दे रखी है, उसे 21% का लॉस हो रहा है, मतलब कि 79% में बेचा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? निकालना हमें कितने, अगर उसे 21% लाभ कमाना है तो हमें निकालना है 121% की वैल्यू, ठीक है। यही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन में करा था, सेम इस क्वेश्चन में भी कर रहे हैं। ऐसा कोई अलग नहीं है, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। तो चलो अब इसे बस काटापेटी मचाना है और आंसर निकालना है। तो अगर हम इससे काटते हैं 375 बार में, 3 बार में, 7 बार में, 5 बार में, ठीक है।
अब नीचे का तो कट गया, अब मल्टीप्लाई करने की बारी आई है। 375 मल्टीप्लाई 121 को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? 4, 5, 3, 7, 5, 45,375। देखो कहीं आंसर है? 45,375 मार दो, यही आंसर है मित्र। अब सारे क्वेश्चन में कहता हूं कि अपनी मल्टीप्लिकेशन भाई स्ट्रॉन्ग करके रखना, कि अगर तुम्हें 3 डिजिट भी मल्टीप्लाई करने की बारी आई तो तुम 1 सेकंड में निपटा के निकल लो। मैं शॉर्ट्स बनाता इसीलिए हूं, क्योंकि सारे शॉर्ट्स में मैं यही क्वेश्चन तो डालता हूं कि 3 डिजिट के 3 डिजिट का कोई नंबर है तो उसे आपस में मल्टीप्लाई करके कितने सेकंड में आंसर तुम निकाल सकते हो। ऐसे ऐसे ट्रिक बताया ना कि 2-2, 3-3 सेकंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर निकल जाते हैं। लेकिन भाई तुम्हें फुर्सत कहाँ है, तुम्हें देखना ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। चलो, लेकिन अगर फिर भी अगर टाइम मिल जाए तो जाकर के एक बार शॉर्ट्स भी देख लेना। वहां पे मैंने ऐसे लंबे क्वेश्चन को 1 सेकंड में करना सिखा दिया है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक मोबाइल को 33,170 रुपये में बेचने पर 55% का लाभ होता है। एक मोबाइल को अगर 33,170 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो उसमें 55% का लाभ होता है। यदि उससे 10,700 में बेचा गया तो बताओ लाभ होगा या हानि होगी, और जो भी होगी उसका परसेंटेज बताओ। यही क्वेश्चन दे रखा है। चलो, सिंपल सी बात है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें एक एक्स मान के जरूर चलना। चलो समझाता हूं कैसे होगा। जैसे दे रखा है 33,000, यही तो दे रखा है 33,170। ठीक है, किसकी वैल्यू दे रखी है? 155% लाभ में बेच रहा है। 155% है वो, 55% को हम 155 ही समझेंगे अब, क्योंकि 100 तो हमें मान के ही चलना है कि 100 है ही है। मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमें सीपी पे पहुंचना पड़ेगा। सीपी 100% की वैल्यू, यहां पे एक तुम एक्स प्लस कर लो। अब तुम पूछो भाई एक्स प्लस क्यों करेंगे? देखो, ये पूछ रहे लाभ या हानि, जो भी होगा उसका बताना है। तो अगर ये एक्स हमारा पॉजिटिव में आता है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर ये नेगेटिव में आता है तो हमारा लॉस होगा। सिंपल सा काम है। इक्वल्स टू में डाल दो 10, अगर 10,700 में बेच रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, यही दे रखा है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। डायरेक्ट काट दूं? चलो समझ में नहीं आएगा तुम्हें, पहले ऐसे लिख लो। 100 प्लस एक्स ये दे रखा था, 10,700 मल्टीप्लाई 155 अपोन में 33,170, यही दे रखा था क्वेश्चन में। और तो कुछ नहीं दे रखा है, मैंने बस उसी चीज को अरेंज करके लिख दिया है। इसे यहां रख लिया, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में काटते नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या हो सकता है? हाँ, 165, 85, एक जीरो का जीरो। ठीक है, 33, एक जीरो अगर हम यहीं से काट देते हैं 33, 17। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा। 100 प्लस एक्स तो है ही हमारे पास यहाँ। अगर हम इसको काटते हैं कितनी बार में कट जाएगा? 2, 33 बचे, 5 या 15, 5 बार में और जीरो। ठीक है, 50 बार में कटेगा। अब सीधा हमें x को यही रख लो, और 50 में से अगर इस 100 को इधर लेके जाते हैं तो ये प्लस का है तो जाकर के इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 50%, मतलब कि लॉस हो रहा है। मैंने बताया था अगर x प्लस में आ जाए तो प्रॉफिट होगा, और वहीं पे अगर x माइनस में आ जाए तो सीधा लॉस होगा। तो चलो मार दो, 50% लॉस हो रहा है पब्लिक को, इसलिए भैया प्रॉफिट में ही बेचना है हमें। चलो आगे चलते हैं। क्या दे रखा है यहां पे? एक किंडल 15% लाभ पर
₹1195 में बेचा जाता है, ठीक है। यदि उसे ₹884 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी बताओ। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना और एक बार में आंसर निकालना। दे रखा है 1196, किसकी वैल्यू दे रखी है, 15% लाभ में बेच रहा है, ठीक है। तो 115 की वैल्यू दे रखी है। अगर समझो तुम बात को तो यही दे रखा है, 100 से मल्टीप्लाई करके प्लस को x कर दो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करा था, और 884 को यहां लिख लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक के। इसके आगे चलो, मैं सेम अरेंज करके लिख देता हूं, जैसे हर क्वेश्चन में लिखता हूं। 884 मल्टीप्लाई 115 अपोन में डाल दो 1196, ठीक है। अगर मैं, चलो इस बार ज्यादा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, यहां से काट पीट के निकालते हैं आंसर। 442, ठीक है। 5 बार में, 9 बार में, 8 बार में, ठीक है। फिर इसे 2 से काट दो, 2 2 1, इसे काट दो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और फिर 9 दूनी 18। चलो, अगर तुम 2 2 1 मल्टीप्लाई 115 कर लो, ठीक है, अपोन में 299। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा 2 5 4 5, 2545 अपोन में 299। अगर, चलो अब इसको फटाफट काट भी दो, ये कट गया 8 बार में, ये कट गया 5 बार में, 85। तो x को चलो हम वहीं रख लेते हैं, 85 यहीं था, 100 को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस का आएगा ये 15%, मतलब 15% का लॉस हो रहा है। लो, मार दो सीधा, आंख बंद करके आंसर पे टिक मारो, कोई कुछ सोचना समझना ही नहीं है, सीधा आंसर आएगा। चलो देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसे करने हैं तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना बढ़िया से सीख लो। जितने बढ़िया से तुम्हें मल्टीप्लाई करना आएगा ना, उतने आसानी से तुम इन क्वेश्चन को निपटा के निकल लोगे। मान लो अभी मैंने यहाँ पे 221 मल्टीप्लाई 115 करा, अब तुम कैसे करोगे, तुम तो ऐसे ही करोगे ना, 221 मल्टीप्लाई 115, ऐसा करके सीधा आंसर निकालोगे, सीधा यहाँ पे आंसर तुम ला सकते हो। इतना सोचने की बारी नहीं आएगी, फिर सीधा 85 बार में वो कट जा रहा है। चलो वैसे ही लेके चलता हूं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है, यदि 25% की हानि पर 15,825 में एक मोबाइल को बेचा जाता है, यदि इसे 25,300 इतने में बेचा जाता तो इसमें वास्तविक लाभ या हानि बताइए। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट, एक परसेंटेज चेंज नहीं है, बस डिजिट को तुम चेंज कर लो, सीधा तुम्हारा आंसर निकलेगा, कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। और अगर इस क्वेश्चन को भी तुम नहीं कर पा रहे हो ना 4 क्वेश्चन करने के बाद भी, तब भाई कुछ भी कर लो तुम। फिर तो कोई घर में मग्गा होगा ना, मग्गा में पानी भरना, बिल्कुल आधा मग्गा पानी भरना, उसमें नाक डुबाना, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते। चलो चलो, अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा ही देता हूं तुमसे। दे रखा है 15,825 रुपए में बेचा है, तो कितने का परसेंट का, 25% की हानि हुई है, तो 75 की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई कर देना 100 प्लस x कर दो, ठीक है। और फिर यदि उसे इतने में बेचता, 25,320 रुपए में बेचता, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है, ये दे रखा है, ठीक है। सेम कस्टमाइज करो, 100 प्लस एक्स, 2 2 3 2, ये 5 है, 0 मल्टीप्लाई 75 अपोन में 15 82 5। चलो सीधा सीधी इस क्वेश्चन को काट ही लेते हैं। अब 15 पचे 75, ज्यादा मल्टीप्लाई में करने पे दिमाग घूम जाता है तुम्हारा, मेरे को पता है। 15 पचे 75, ये काट दो, 5 3 15, 5 इकाई 5, 3 बचा, 6 पचे 30 और 5 25, ठीक है। 3 पचे 15,
छः पच्चे 30, अंत 15, अब 5 ठीक है। फिर 3 से काट दो, 2, 1, 1 से कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर तुम 221 को इससे काटते हो, अगर तुम 221 को इससे काटते हो तो कितने बार में? एक बार में, दो बार में, जीरो, 120 बार में कट रहा है। तो एक्स को तुम फिर सेम वहीं रख लो, 120 माइनस 100 इक्वल्स टू 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देख लो आंसर है कहीं 20% प्रॉफिट का, सीधा आंसर मारो वहां से जाके। लो, अगर जैसे देखो तुम्हें मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो भाई प्रैक्टिस करो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिस करो वो आएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो सीधा काट के फिर छोटा कर लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो, फिर तो एक ही आंसर है कि ही पहले काट पीट के उस क्वेश्चन को छोटा कर लो, फिर मल्टीप्लाई करने में भी आसानी होती है। चलो, अब क्या दे रखा है? एक दुकानदार 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 35% का लाभ होता है। चलो, इस क्वेश्चन को जैसे पहले कर रहा था ना वैसे नहीं करते हैं, इसमें 100 मान के करते हैं। सबसे पहले जो सीपी है वो हमने 100 मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसने बेचा कितने में है? पहले में उसने है 30% का लॉस में बेचा है, मतलब 70% में बेचा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर उसे 650 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो उसे 35% का लाभ हो जाता है। फिर सेकेंड एसपी अगर उसे बेचा जाता, सेकेंड एसपी क्या दे रखा है? 35% लाभ हो जाता है, मतलब 135 में हो जाता है। इसकी इन दोनों का जो गैप दे रखा है वो दे रखा है 650, अगर उसे इतने में बेचता तो 650 का लाभ हो जाता, ठीक है। 65, इन दोनों का गैप कितना? 65 बन रहा है। 65 की वैल्यू दे रखी है 650, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? काट दो ना सीधा 10 से। और हमें पूछ क्या रहा है? तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य निकालने के लिए सीपी को हमने क्या माना था? 100 माना था, ठीक है। 100 को अगर एक यूनिट की वैल्यू ये है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई कर दो 1000, ये आ गया तुम्हारा आंसर। सीधा 1000 पे आंसर मार के निकल जाओ ना आगे, उतना सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। अब चलो, वैसे चलो ये क्वेश्चन आखिरी आखिरी इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ, फिर इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, उसके लिए कल वीडियो लाऊंगा। उसे बस ध्यान से देख लेना, और बस देख ही ना लेना, एक कॉपी किताब लेकर के बैठ जाओ, कुछ कर लो भाई। नहीं तो फिर जब पेपर में करने की बारी आएगी ना, तुम्हारे हाथ कांपने लग जाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे होगा, कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता है कैसे ऐसे लिख लोगे, लेकिन उस चीज की स्पीड को नहीं बना पाओगे। स्पीड बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हारे तोते 5 क्वेश्चन करते करते ही तुम 3 घंटे 2 घंटे निकाल के बैठे हो, कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसा क्वेश्चन का। क्या दे रखा है? चलो, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या होगा? 72 का क्रय मूल्य, चलो चलो चलो, क्या दे रखा है? 72 का सीपी बराबर है 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, 60 पुस्तकों के एसपी के बराबर है, ठीक है। जो चीज दे रखा है वो चीज हमने लिखा, और कुछ नहीं दे रखा है, सीधा परसेंटेज निकालना है। तो ज्यादा सीपीडीपी कुछ मत मानो, सीधा ऐसे लिख लो, सीपी को यही रख लो, एसपी को नीचे ले आओ, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया? ऊपर 60 बचा होगा, 72 नीचे ले आओ, इसको काट के छोटा कर लो ताकि तुम्हें करने में भी आसानी हो। 12 पचे 60, 12 छक 72। उसने खरीदा 5 में है और बेचा 6 में है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 का, ठीक है। इतने में खरीदा, इतने में बेचा है, तो 1 का ही तो प्रॉफिट हुआ होगा। और कितने पे हुआ है? 5 पे हुआ है। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सीधा तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, उतना सोचने वाली बात ही नहीं है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लो आ गया ना आंसर। कुछ है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। दिक्कत तब आती है जब दोनों एसपी दे रखा हो या दोनों सीपी दे रखा हो और कुछ और निकालने के लिए बोल दे, तब दिमाग पकता है।
इन सब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। चलो अगली जो क्लास होगी उसमें सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन छाट के लाऊंगा ना जो एग्जैक्ट पेपर में आया हुआ तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया हुआ है, लेकिन एक होता है ना भाई एक एडवांस लेवल पे करवाओ, तो वही एक एडवांस लेवल पे करवाऊंगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आंख बंद करके तुम निपटा जाओगे।